राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हेरिटेज स्पेशल को दिखाई हरी झंडी। 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। जोधपुर आईआईटी देश को किया समर्पित। दोपहर 3:30 बजे एमपी के जबलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोंडवाना की वीरांगना की 500वीं जयंती पर होंगे शामिल। 12,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। संजय सिंह को राव जमीन कोर्ट में पेश करेगी ईडी। स्पेशल जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में पेशी। आबकारी मामले में होनी है संजय सिंह की पेशी। दिल्ली में आप कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आप विधायक नेता मौजूद। बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में छापे। ममता के मंत्री के घर पे ईडी के छापे। डीएम के सांसद और बीआरएस विधायक के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई। मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी रेड। यूपी के 20 और एमपी के 15 ठिकानों पर हुई छापेमारी। 150 से ज्यादा अफसर शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ में। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध। हिरासत में लिए गए हैं कई प्रदर्शनकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। संजय सिंह के कहने पर सिसोदिया को दिए पैसे। दिनेश की ओर से अहम बातें कही गई। पूरे शराब घोटाले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है यह गवाही, जिसके बाद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की ओर से यह बड़ा एक्शन। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। देश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिए जाने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिरासत में कई प्रदर्शनकारियों को लिया गया है, तो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर भी आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर आप कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता मौजूद हैं। आप कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। बीजेपी मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह को रिहा करो के नारे भी यहां पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आम आदमी पार्टी के लगातार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी मौजूद हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया है। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी मुख्यालय तक आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता मौजूद हैं और इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए हमें चुना है। भ्रष्टाचार मुक्त हमारे एजेंट में है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे में यह है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जनता ने हमें इसीलिए चुना है। ये अहम बातें यहां पर कही गई हैं।
लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की आम खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। आम जानकारी, जनता ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए हमें चुना है। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हमारे एजेंडे में है और हम उस पर काम कर रहे हैं। जनता ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए हमें चुना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चौधरी का बयान सामने आया है। जनता ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए हमें चुना है। सामान्य उसके बावजूद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। सरकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनता ने हमें चुना रुको भैया, रुको यार। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हम उस पर, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। जो भी दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पर नहीं बोल, सबके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। जनता ने हमें इसीलिए चुना है। सामान्य उसके बावजूद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी का यहां पर बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब भूपेंद्र चौधरी का भी बयान सामने आया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ दिल्ली में आप देखिए, गिरफ्तारी पर आर पार को कार्यकर्ता नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक प्रदर्शन करते नजर आए और दिल्ली की सड़कों पर संग्राम नजर आया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप और बीजेपी पर किस तरीके से आर पार छिड़ी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय तक प्रदर्शन किया है। बीजेपी मुख्यालय के सामने भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। कई को हिरासत में भी पुलिस ने लिया क्योंकि यहां पर स्थितियां थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आई। क्या तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो कार्यालय है उसके जस्ट सामने जो है आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ही दिलीप पांडे जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है अपने दफ्तर के बाहर ही बैठकर जो है शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्योंकि पास में ही राजवनी कोर्ट है और संजय सिंह की पेशी होनी है, जिसकी वजह से जो है वो धरना प्रदर्शन को हटवा दिया, समाप्त करा दिया। तो उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना प्रदर्शन भी करना चाहे तो दिल्ली पुलिस करने नहीं दे रही है। और साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि ये दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, बीजेपी के इशारे पे कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये राजनीति शुरू हो गई है, इसमें कई सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस ने जो है अरेस्ट भी करे हैं, उनको बस भरकर काफी दूर ले जाकर छोड़ा भी गया है। और अभी भी जिसकी बात करें तो बीजेपी के कार्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन जारी है छोटा बहुत, लेकिन आम आदमी पार्टी से सारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया है। और इस समय आम आदमी पार्टी के जो रोड है वो पूरी तरीके से साफ है। लेकिन मैं इस समय राजवनी कोर्ट के पास खड़ा हूं और पास में ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरी तरीके से जो है रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर में ही अभी संजय सिंह को पेशी के लिए इस रोड से लाया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए पेशी होनी है, लेकिन पेशी से पहले लगातार संजय सिंह को रिहा करो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसके चलते हालात यहां पर हमने देखा कि कुछ बिगड़ते हुए नजर आए। प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है इन कार्यकर्ताओं को संभाल पाने की। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता थे वो थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार जो है वो साफ तौर पर उनका कहना था कि संजय सिंह जो है बेकसूर है, उनको सिर्फ बीजेपी फंसा रही है, उनको रिहा करना चाहिए। और कई बार हमने देखा कि वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार दिल्ली पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि ये हंगामा थोड़ा सा उग्र ना हो जाए,
उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने जो है उस प्रदर्शन को वहां से हटवा दिया है पूरी तरीके से। आम आदमी पार्टी के बाहर मैं कहूंगा कि पूरा साफ तौर पर जो है सभी कार्यकर्ताओं को वहां से दूर कर दिया है, सबको हटा दिया है, सभी मंत्री वहां से जा चुके हैं। सिर्फ अब से थोड़ी देर पहले ही संजय सिंह के पिता यहाँ से गुजरे हैं, क्योंकि संजय सिंह को कोर्ट में लाना है, तो हो सकता है कि जब उनकी पेशी के लिए लाया जाएगा तो 2 मिनट के लिए शायद उनके पिता उनसे मुलाकात करने की या बातचीत करने की कोशिश करें। यही वजह है कि वो समय से पहले जाकर वहां पर खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जो उनके पिताजी हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन लगातार हम देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में संजय सिंह की पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, थोड़ी ही देर में कोर्ट में ईडी पेश करेगी संजय सिंह को। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर, संजय सिंह पर ईडी एक्शन और आम आदमी पार्टी का सख्त प्रदर्शन आज नजर आ रहा है। गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी और आप में ठनी और अब सीधे सड़क पर तनातनी नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह को रिहा करो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कल ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। अब से थोड़ी ही देर में पेशी के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। प्रवेश लगातार बने प्रवेश कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, लेकिन पेशी के साथ साथ अब सड़क पर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक वॉर नजर आ रही है, इसको संभाल पाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कितना और वक्त बचा है संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने में? लगभग देखिए, जिस तरीके की एक्टिविटी मैं बात करूंगा यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिल्ली पुलिस और मुझसे दिखाई दे रही है, लगातार सभी रास्तों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और बात करें तो जिस तरीके से बैरिकेटिंग के साथ डबल बैरिकेटिंग कर दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस बात की आशंका जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ता जबरदस्ती यहाँ पर आने की कोशिश करेगा या बात करें थोड़ा उग्र होने की कोशिश करेगा, तो उसको समय से पहले रोक दिया जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे जो है चुस्ती दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की हलचल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उसे देखकर तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत समय ही बचा होगा कि संजय सिंह को जो है ईडी कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचने वाली होगी। जी बिल्कुल। और देखिए इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो एक गवाही को लेकर इस मामले ने तूल पकड़ा और इस गवाही के बना पर ही, जैसा कि ईडी की ओर से भी बात सामने आई है कि उसी के बना पर एक्शन लिया जा रहा है। इस गवाही को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी इस पूरे मामले में पहले ही जेल में है, हमने देखा कि वो लगातार बेल को लेकर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको अब तक बेल तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो बौखला गई है और इसी के चलते इस तरीके से कार्यकर्ता जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, जो दिनेश अरोड़ा है और वाईएसआर के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको लेकर जो है वो सरकारी गवाह बन गया है। उन्होंने साफ तौर पर ये गवाही दी है कि सबसे पहले जो ये शराब घोटाला है उसकी जो नींव है वो संजय सिंह ने रखी थी। सबसे पहले दिनेश अरोड़ा ने साफ तौर पर बताया कि वो संजय सिंह से मिलने पहुंचे थे। संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई थी और मनीष सिसोदिया ने फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई थी। ऐसा बयान दिनेश अरोड़ा ने दिया है और इसी बयान के आधार पर जब कोर्ट से जो सरकारी गवाह बनाने के लिए जो ईडी ने गुजारिश की थी, तो कोर्ट ने उसको मान भी लिया और कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को और साथ में राघव है उनको जो है सरकारी गवाह बना दिया। और सरकारी गवाह के अनुसार संजय सिंह का नाम था, मनीष सिसोदिया पहले से नाम है। और अभी उसमें उनकी जो मैं बात करूं, जिस तरीके की गवाही है उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया हुआ है। ये अभी जो है संजय सिंह का मामला है। संजय सिंह को जो है कोर्ट देखने वाली बात है कि रिमांड पे, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से संदेह के घेरे में नजर आ रही है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ईडी ने कल संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठनी हुई है, क्योंकि बीजेपी पर एक तरफ बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। अलग अलग शहरों में भी हमने देखा बीजेपी को लेकर बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। एक तरफ बीजेपी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आए हैं और जहां भी भ्रष्टाचार होगा उसको हम हटाएंगे, लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अपने सख्त प्रदर्शन से क्या कहना चाहती है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार देखिए प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को भी पेश किया जाएगा। उसको लेकर भी लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। अब से थोड़ी ही देर में होगी पेशी।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम रैंक के अफसरों का तबादला। बहराइच, सीतापुर, कौशाम्बी में अफसरों का तबादला हुआ। मऊ सहित कई जिलों में अफसरों का तबादला किया गया है। बहराइच, सीतापुर, कौशाम्बी में भी अफसरों का तबादला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मऊ सहित कई जिलों में अफसरों का तबादला किया गया। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम रैंक के अफसरों का तबादला किए जाने की बात सामने आई है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, मऊ सहित कई जिलों में अफसरों का तबादला हुआ। और अगली खबर है लखनऊ से ही, जहां बीजेपी क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज महिला मोर्चा की बैठक, अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की आज बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता करेंगे भूपेंद्र चौधरी और बैठक में तमाम महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महिला मोर्चा अवध क्षेत्र की बैठक, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर महिला मोर्चा की बैठक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की बैठक आज। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज महिला मोर्चा की बैठक होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की बैठक आज होगी। बिना पंख तोड़े उड़े जो गगन में, बिना पंख तोड़े उड़े जो गगन में, न संबंध। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घरेलू कलह के चलते एक युवक ने आत्महत्या की है। फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान दी है और कमरे में रस्सी से झूलता मिला है युवक का शव। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस को सूचना दी गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, घरेलू कलह के चलते युवक ने फांसी लगाई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर परिजनों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी है और कमरे में रस्सी से झूलता मिला है युवक का शव। आम खबर आपको हम बता दें, परिजनों ने शव देखकर पुलिस को पूरे मामले में सूचना दे दी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मोदहा कोतवाली के क्योटेरा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मोदहा कोतवाली के क्योटेरा का ये पूरा मामला है। हमीरपुर से खबर, युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली खबर है फतेहपुर से, जहां पर एनआईए ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। विकास भवन में तैनात कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र सैयदबाड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जाता है और विकास भवन में तैनात कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। तो विकास भवन में तैनात कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। हमीरपुर से खबर, डॉक्टर नम्रता उपाध्याय को बर्खास्त किया। कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। यह अहम जानकारी आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र सैयदबाड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर, एनआईए ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर से आम खबर, गिरफ्तार कर एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। विकास भवन में तैनात कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है और सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर, एनआईए ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र सैयदबाड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फतेहपुर से एनआईए ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, गिरफ्तार कर एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। तो गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विकास भवन में तैनात कर्मचारी को भी हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। और सदर कोतवाली क्षेत्र सैयदबाड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, फतेहपुर से एनआईए ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तो एनआईए की ओर से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर एनआईए टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। विकास भवन में तैनात कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। हमीरपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डॉक्टर नम्रता उपाध्याय को बर्खास्त किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर नम्रता को किया बर्खास्त। गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर ज्वाइन के बाद से थी गैर हाजिर। नवंबर 2021 को हुई थी सीएचसी राट में ज्वाइनिंग के बाद से चल रही थी डॉक्टर नम्रता गैर हाजिर। राट सीएचसी में गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर तैनाती थी और डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। डिप्टी सीएम की कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 21 को यहां पर ज्वाइनिंग हुई थी और इसके बाद से लगातार गैर हाजिर थी और अब बर्खास्त कर दिया गया है। ज्वाइनिंग के बाद से डॉक्टर नम्रता यहां पर गैर हाजिर थी। सीएचसी में गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर डॉक्टर नम्रता की तैनाती थी और डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। डिप्टी सीएम की कार्यवाही से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से ट्वीट कर साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है। शासकीय आदेशों की अवहेलना, जनहित के कार्यों में रुचि नहीं लेने और लंबे समय से बिना किसी सूचना के शासकीय सेवा से अनुपस्थित रहने का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा जनपद झांसी, गोरखपुर, भदोही और हमीरपुर में तैनात एक चिकित्सा अधिकारी को बर्खास्त किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दे दिए गए हैं। चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मियों की जन सामान्य की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, ये बिल्कुल साफ कर दिया है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से अहम बातें इस में कही गई हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में पहली बार होगी भारतीय वायुसेना परेड। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर होगी परेड। 8 अक्टूबर को आयोजित होगी वायुसेना की परेड। 6 अक्टूबर को फुल ड्रेस में किया जाएगा रिहर्सल। संगम क्षेत्र में भी होगा एरियल डिस्प्ले शो और एयर शो में वायुसेना के लगभग 100 विमान हिस्सा लेंगे। मिग 21 का आखिरी शो भी देखने को मिलेगा। पूरे संगम क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, प्रयागराज में पहली बार होगी भारतीय वायुसेना की परेड। प्रयागराज में पहली बार भारतीय वायुसेना की परेड होगी और 51वीं वर्षगांठ के मौके पर परेड होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, 8 अक्टूबर को वायुसेना की परेड की जाएगी। सीतापुर समेत 5 जिलों में बड़े दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। सीतापुर, फतेहगढ़, खीरी, कौशाम्बी में मामले बढ़े और हमीरपुर में बीते 8 महीने में दुष्कर्म के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई करने में बहराइच का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है और पॉक्सो एक्ट मामले में कार्रवाई में बहराइच का सबसे खराब औरैया, प्रयागराज, कन्नौज का प्रदर्शन भी रहा है। सीएम द्वारा बीते दिनों की गई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कई जगह के अपराधों से संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो कई जगहों पर आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं अपराधों से जुड़े मामलों के। और औरैया, प्रयागराज, कमिश्नरेट, कानपुर, कन्नौज का प्रदर्शन भी खराब रहा है।
सीएम द्वारा बीते दिनों की गई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बैठक में कई जगह के अपराधों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की बात सामने आई है। सीतापुर समेत 5 जिलों में बड़े दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, सीतापुर, फतेहगढ़, खीरी, कौशाम्बी में मामले दर्ज किए जाने की बात सामने आई है और हमीरपुर में बीते 8 महीने में दुष्कर्म के ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कार्रवाई करने में बहराइच का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तो कार्रवाई करने में बहराइच का प्रदर्शन सबसे खराब, पॉक्सो एक्ट मामले में कार्रवाई में बहराइच का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और अहम खबर आपको हम बता दें, औरैया, प्रयागराज, कमिश्नरेट, कानपुर, कन्नौज का प्रदर्शन सबसे खराब होने की बात कही गई है। और सीएम द्वारा बीते दिनों की गई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। तो सीएम द्वारा बीते दिनों की गई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, कई जगह के अपराध से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की बात सामने आई है। सीतापुर समेत 5 जिलों में बड़े दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। 5 जिलों में दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और हमीरपुर में बीते 8 महीने से दुष्कर्म के ज्यादा मामले दर्ज किए जाने की बात कही गई है। और अगली खबर है जयपुर से, जहां पर आपड़ो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आकांक्षा रथ पेटिका को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इससे पूर्व उन्होंने ऑडिटोरियम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए अहम बातें कही हैं। और अब सीधा आपको जबलपुर लेकर चलते हैं, मध्य प्रदेश के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जबलपुर से प्रधानमंत्री के रोड शो को ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री के साथ में रथ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर से ये तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये विशाल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जबलपुर से ये तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जबलपुर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां प्रधानमंत्री के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। आशीष हमारे साथ है, तो उनका आशीष हमसे यही कहता है कि बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस माटी को सदा दिल में बसाए रखना।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल इस माटी को अपने दिल में बसाया, अपने हृदय में बसाया, बल्कि अपने ललाट पर उसका स्थान ग्रहण किया। और अपने ललाट की उसी लालिमा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब से बस कुछ ही क्षणों पश्चात यहां मंच पर उपस्थित होंगे। आज इस परिसर तो तस्वीरें आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां प्रधानमंत्री रोड शो लेकर पहुंचे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में आज से क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो गया है। भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है और आज इसका पहला मुकाबला गत चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और इसके अलावा कौन सी टीम कब और किसके साथ टक्कर लेगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में आज से क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो रहा है। भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है। आज इसका पहला मुकाबला गत चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे। इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी अकेले कर रहा है। इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में भारत को संयुक्त मेजबानी मिली थी। भारत क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में करेगी। कुल मिलाकर देखें तो विश्व कप को लेकर भारत में जबरदस्त तरीके से उत्साह है। उत्साह डबल इसलिए है क्योंकि एक तो इस वक्त देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और साथ ही क्रिकेट का मौसम भी अपने चरम पर रहेगा। क्रिकेट महाकुंभ का आगाज विश्व कप 2023 के मुकाबले राउंड रोबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें शामिल होने वाले सभी 10 टीमों को 9 मुकाबले खेलने होंगे। इनमें से 4 टीम सेमीफाइनल में जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में 16 नवंबर को होगा। भारत के लिहाज से देखें तो अगर वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, भारत ने 2011 के विश्व कप की मेजबानी की थी। तब उसने 28 साल के बाद विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। इस विश्व कप में खेले जाने वाले दिन के मुकाबले सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। दिन के मुकाबले सिर्फ 6 हैं। डे नाइट मैच दोपहर 2 से खेले जाएंगे। 40 दिन में 48 मुकाबले खेले जाएंगे। कब कब होने हैं मैच? ये वनडे विश्व कप का 13वां संस्करण है। विश्व कप के मैच भारत के 10 शहरों में खेले जाएंगे। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में मुकाबले हैं। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। मेजबान भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और इंग्लैंड हिस्सा ले रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत का दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला है। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है, जो कि सबसे रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। चौथा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाला है, जो कि 19 अक्टूबर को खेलेगा। भारत का 5वां मैच 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला है। भारत और इंग्लैंड का मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो कि भारत का 6वां मैच होने वाला है। 7वां मैच 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाला है।
8वां मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, जो कि 5 नवंबर को खेलने वाला है। विश्व कप का आखिरी रूटीन मैच 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलने वाला है। विश्व कप 2023 के मुकाबले राउंड रोबिन प्रारूप में खेला जाएगा, यानी कि इसमें शामिल होने वाले सभी 10 टीमों को 9 मुकाबले खेलने होंगे। इनमें से 4 टीम सेमीफाइनल में जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में 16 नवंबर को होगा। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि वनडे विश्व कप की ये ट्रॉफी किसके नाम होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है जयपुर से, जहां पर आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आकांक्षा रथ पेटिका को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इससे पूर्व उन्होंने ऑडिटोरियम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनता की भावनाओं के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, न सिर्फ नीति बनाती है बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती है। अंबाला नगर निगम की कार्यप्रणाली से परेशान होकर आज निगम के डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने फाइनेंस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। राजेश मेहता का नाम सामने आया था और कहना है कि कमेटी बनने के बाद आज तक मीटिंग नहीं हुई। वहीं मेयर के रिमाइंडर देने के बावजूद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जद्दोजहद जो है 2020 दिसंबर से ही चलती आ रही थी कि सब कमेटीज बननी चाहिए, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बहाना बनाया कि डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं हुए किस वजह से नहीं हुए? प्रशासन की कारण नहीं हुए, और प्रशासन ने उसमें लेट किया। हमने हाई कोर्ट जाकर तब भी जो है चुनाव करवाया, और आज चुनाव होने के बाद सब कमेटीज़ के लिए हमने जद्दोजहद की, तब जाके कमेटियाँ बनी, लेकिन काम तो नहीं हुआ उस पर। आज 3.25 साल हो गए हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस्तीफ़ा देने से कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। लोगों की बात मैं फिर भी रखता रहूँगा। और बड़े रास्ते हैं और दरवाजे हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी है, मैं उस पर जाऊँगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के प्रयासों से अब जल्द अंबाला में जीटी रोड पर वाहन चालकों को भारी राहत मिलेगी। अंबाला के पड़ाव थाने के समक्ष जीटी रोड फ्लाईओवर पर सड़क को अब 6 लेन किया जाएगा, ताकि अभी 4 लेन है। और विज ने इस संबंध में भारतीय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अपने प्रवास पर बैठक की और इसके उपरांत मौके पर मुआयना भी किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे फ्लाईओवर के साथ सर्विस लेन को अंबाला सहारनपुर रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाकर निकालते हुए सीधा स्टाफ रोड से मिलवाया जा सके। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर के नीचे बने अंडरपास क्षेत्र का मुआयना भी किया है और विस्तृत चर्चा की है। राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से 100 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैमरा, वायरलेस सेट, जीपीएस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, हेलमेट और अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है। उक्त वाहन कमांड कंट्रोल सेंटर्स में स्थित ERS डायल 112 से जुड़े रहेंगे तथा इनकी वास्तविक लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। कमांड कंट्रोल सेंटर को डायल 112 पर प्राप्त सभी कॉल पर आमजन को आपातकालीन स्थिति में नजदीकी FRV को भेजकर त्वरित गति से सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और अपराधों की बेहतर रोकथाम हो सकेगी। खबर है जयपुर से, जहां पर प्रदेश सरकार राज्य शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करके विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और संगठक महाविद्यालयों के लिए 45 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर, कृषि महाविद्यालय नागौर, कृषि महाविद्यालय बायतू तथा कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर में 27 शैक्षणिक एवं 18 अशैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। गुरदासपुर के शहर बटाला में भाइयों के साथ जमीनी विवाद के चलते बटाला कोर्ट में तारीख अदा करने आए एक व्यक्ति के द्वारा बटाला स्थानीय न्यू जुडिशियल कोर्ट परिसर में जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के बयान के आधार पर दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही संबंधित थाने के प्रभारी दलजीत सिंह ने आगे बताया कि पुलिस थाने ने मृतक की पत्नी हरजीत कौर के बयानों के आधार पर मृतक के 2 भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरजिंदर सिंह और नरेंद्र सिंह थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कर लिया गया है। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। कितने भरा ਇਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ 2 ਛੋਟੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੱਕਰ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। कितने बंदे ने पकड़ा दर्ज है केड़े की तरह ਬੰਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਧਾਰਾ 306 ਦੇ तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और अगली खबर बेमेतरा से है, जहां पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस सलमा ने प्रेस वार्ता कलेक्टर के दृष्टि सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता के लिए उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जिले के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची अनुसार जिले में 6,58,593 मतदाता हैं। इनमें 3,31,143 पुरुष मतदाता, 3,27,446 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर के 4 मतदाता हैं। दो 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा की सूचना पटल में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अर्थात अनुभागीय अधिकारी राजस्व के सूचना पटल में और तहसीलदार अर्थात सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सूचना पटल में, इसके साथ ही जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र में आज प्रकाशन किया गया है। सभी मान्यता प्राप्त और प्रदेश के राजनीतिक दलों की आज बैठक बुलाई गई थी। उनको आज मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का जिले के राजपुर से होकर बहने वाली गेयूर नदी में एक युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस टीम ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस की टीम ने डेड बॉडी का फोरेंसिक टेस्ट कराया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। और पुलिस टीम आसपास के थानों में गुमशुदगी व अन्य मामलों को निकालने में जुट गई है। साथ ही गाँव-गाँव में मृतक की तस्वीर भी भेज रही है। शव निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि उसके बॉडी में कोई भी इस प्रकार के कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं, नग्न हालत में है, पैर वगैरह सब बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि ये संदेहास्पद स्थिति में ही मिला हुआ है डेड बॉडी जो है। ये जो है लगभग 2 से 3 दिन के मध्य का है ये डेड बॉडी जो है। और इसके चूँकि चोट वगैरह है तो इसका मतलब है इसको चोट कारित करके मारा गया इसको। नदी के बीचों बीच एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीबन 45 से 50 का बीच रहा नदी में मिला था, जिसको जो है पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए भेजे हैं। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद
आगे की कार्रवाई की जाती है। उस मृतक के दोनों पैर बंधे हुए थे, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हत्या करके नदी में फेंका है। हाँ, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, उनने भी शव का निरीक्षण किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी बलौदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने भरोसा के दौड़ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही अपने टीम के साथ वो दौड़ में शामिल होकर युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया है। राज्य स्तरीय मैराथन में प्रदेश भर से 500 से अधिक धावकों ने हिस्सा भी लिया है। जोड़ों से जुड़ी हुई ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय लेवल में कार्यक्रम चल रही है, जिसमें हम लोग भारत जोड़ो के माननीय संदेश को राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। संदेश को लेकर हम यूथ कांग्रेस के बैनर में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं और युवाओं को एकत्रित करने का, युवाओं को खेल के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से अलग अलग अवसर देने का काम ये कार्यक्रम में हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पास पहुंचे हुए थे। अब कंटिन्यू के चुनाव, इस प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं आने वाले 1 महीने में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, युवाओं का कार्यक्रम, यूथ कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने का काम हम लोग इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं ये मैराथन के माध्यम से पूरे युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उनका जो संदेश है नफरत, अहिंसा, भाई और जो जात पात का बंधन तोड़ के पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया जाएगा, वो हमारे इस मैराथन दौड़ में मुख्य संदेश है। अगली खबर है बलरामपुर से, जहां पर राजपुर नगर पंचायत में एक बार फिर से भाजपा ने परचम लहराया है। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि कांग्रेस समर्थित पार्षद को जीत दिलाने के लिए क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज भी राजपुर में डेरा जमाएंगे, और लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को मात देकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वोटिंग के दौरान 10 वोट भाजपा समर्थित पार्षद और 5 वोट कांग्रेस समर्थित पार्षद को मिला। आज का जो चुनाव हुआ है, वास्तव में नगर पंचायत राजपुर के समस्त बुद्धिजीवियों का जीत है ये, और ये नगर पंचायत राजपुर के विकास के लिए, और इसमें सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोग सहयोग किए और एक राजपुर को मॉडल बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था जो आज सफल हुआ। मुझे जैसा लगता है कि मेरे ऊपर सदैव सभी का आशीर्वाद बना रहा, और जिस कारण मैं आज सफलता को प्राप्त किया हूं, वो मेरी सफलता नहीं, समस्त पार्षदों की सफलता है। हम सभी लोग मिल करके ये तय किए हैं कि नगर में जो अंत व्यक्ति है वहां तक विकास करेंगे और सभी का यहां जन कल्याण हो। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हत्या, चोरी और बलात्कार के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देर रात एक और हैरान कर देने वाली वारदात हुई, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे वृद्ध के पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना की जानकारी किसी को नहीं हुई, जबकि घटना के दौरान घर में 2 महिलाओं समेत लगभग 12 वर्षीय एक लड़का भी मौजूद था। सुबह उठकर देखा तो वृद्ध की खटिया से खून बह रहा था, वो दम तोड़ चुका था। थाना कोतवाली अंतर्गत एक गांव लगता पलेरा, इसमें आज सुबह लगभग 1:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको इसने गोली मार दी है और जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल मौके पर फोर्स गई और जो घटनाक्रम उच्च अधिकारी द्वारा एवं लोकल कोतवाल द्वारा देखा गया, उसमें जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है 7 महीने इनकी धर्मपत्नी सो रही थी और एक उनका भतीजा भी साथ वाले कमरे में ही सो रहा था, पर उनको कोई आवाज़ या कुछ घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। तत्काल इसमें फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट को लगाया गया, यूनिट सर्विलेंस एसओजी द्वारा भी घटनाक्रम का निरीक्षण किया गया। सभी पहलुओं के ऊपर जांच की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा एवं जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्राह्मण महासभा मंडल ने तहसील प्रांगण में पहुंचकर ब्राह्मण समाज के सदस्यों पर उत्पीड़न और हो रही हत्याओं के चलते राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी आंवला को सौंपा है। ब्राह्मण महासभा मंडल ने अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। देवरिया में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के निर्मम हत्या समेत अलग अलग स्थानों पर ब्राह्मणों की हत्याओं पर तुरंत ही कार्रवाई की, उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। कई ब्राह्मण लोगों की हत्या कर दी गई। विभिन्न जगहों पर
ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन है, कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। इन पर त्वरित कार्रवाई के लिए हम सब लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे, दोषियों को दंडित करे और उनकी गिरफ्तारी करे। हमीरपुर जिले के चिकासी गांव में 5 दिन पहले एक घर पर चोरी हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हल्का इंचार्ज ने शिकायती पत्र तथ्य बदलकर चोरी किए गए जेवरों को कम दर्शाया है और पीड़ित ने आधा सैकड़ा ग्रामीणों के साथ एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पीड़ित के प्रार्थना पत्र में लिखे गए जेवर को चोरी के मुकदमे में शामिल करने की मांग रखी गई है। चोरी का चोरी गाओ चोरी में गाओ बहुत सारा सामान है। हमारी बहू का चढ़ाव में तो 1 लाख रुपए का लंबा 5 तोला का और बहू का एक छोटा कंठी 4 तोले की चूड़ी 2 तोला की और जो बाजू बांध है 1.5 तोला का अठन्नी भर गेंदी है और 2 हाथ फूल है। बेटी का अलग है, बहू का अलग है उसी में और 3 जोड़ा झुमकी है। एक जोड़ी झुमकी है 2.5 तोला की, एक जोड़ी 1 तोला की, एक है 2 तोला की। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी। संजय सिंह को कोर्ट के भीतर लेकर पहुंची है ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कल ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेशी की गई है। आज संजय सिंह को लेकर पहुंची है ईडी और पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह पहुंचे हैं और संजय सिंह को लेकर कोर्ट पहुंची और अहम खबर आपको बता दें, संजय सिंह की ओर से बड़ी बातें भी कही गई हैं। इस दौरान संजय ने कहा कि मोदी जी का अत्याचार है। संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है ईडी और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किए जाने की बात सामने आई है। संजय सिंह के पिता भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान संजय सिंह ने बड़ी बातें कही और कहा कि यह मोदी जी का अत्याचार है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी संजय सिंह को लेकर पहुंची। इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आई। मोदी जी हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, संजय सिंह ने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि मोदी जी का यह अत्याचार है। ये बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है। कल ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी का सख्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी के इस एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके पिता भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान संजय सिंह ने बड़ी बातें कही और कहा कि मोदी जी हार रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, यह मोदी जी का अत्याचार है। हालांकि आज पेश किया गया है, उनकी ओर से बड़ी बातें भी सामने आई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे संजय सिंह, ईडी की ओर से यहां पर पेश किए जाने की बात सामने आई है। कल ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और शराब घोटाले को लेकर यह पूरा एक्शन लिया गया था। हालांकि एक सरकारी गवाह बनकर दिनेश अरोड़ा सामने आए, जिसके बाद संजय सिंह पर गाज गिरी और ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश करने के लिए पहुंची है ईडी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है और संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। उनके पिता भी मौजूद हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया। कोर्ट के भीतर लेकर पहुंची है ईडी और इस दौरान बड़ी बातें संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी हार रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट रूम में लाए गए हैं संजय सिंह। कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, संजय सिंह को कोर्ट में ईडी पेश कर रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आज हमने देखा देश भर में अलग अलग जगहों पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी, बीजेपी मुख्यालय में भी और राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया, जिस दौरान संजय सिंह ने बड़ी बातें कही और कहा कि यह मोदी जी का अत्याचार है, मोदी जी हार रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
नमस्कार।